अपने CMA फाउंडेशन में जॉइंट वेंचर ये टॉपिक है, व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। वेरी क्विकली हम लोग फटाफट सीख लेते हैं पूरा चैप्टर। जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप इन अ शॉर्ट टर्म बिजनेस। बेसिकली आप की पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो फटाफट, राइट। सो इट्स अ पार्टनरशिप इन अ शॉर्ट टर्म बिजनेस। मतलब ये बिजनेस स्टार्ट ही होता है विद अ डेफिनेट एंड इन व्यू। जैसे कि सर अभी मान लीजिए आपका दुर्गा पूजा का सीजन आ रहा है, आपके डांडिया का सीजन आ रहा है। अभी मान लीजिए हमारे गर्व और तुषार भैया ने मिलके सोचा कि यार एक पुचका का स्टॉल लगाते हैं। तो यार ये लोग रेगुलर पुचका वाले नहीं है, बट नेताजी इंडोर स्टेडियम में डांडिया होने वाला है, बोले गुरु 3 दिन पुचका स्टॉल लगाते हैं, अच्छा खासा कमा लेंगे। तो 3 दिन की तो पार्टनरशिप है ये। दिस इज जॉइंट वेंचर। सपोज आप दो जन मिलके एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में ले रहे हैं। वो एक बिल्डिंग, सपोज जमीन मेरी है, मैंने बोला भैया मेरी ये जमीन है, इस पे इस तरह से क्यों बिल्डिंग बना देना है। आप लोग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। तो आप दोनों जन मिलके पार्टनरशिप में मेरे यहाँ मेरा लैंड के ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हैं। आप में से फिक्स अमाउंट ले लेंगे। आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर नेक्स्ट की पॉइंट लिखो आप। The persons involved are called co-venturers. Co-venturers, ये समझ में आ रहा है। पार्टनर्स होते हैं ना, उसको को-वेंचरर बोलते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अभी सिंस ये जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म बिजनेस में पार्टनरशिप है, अभी आपको याद होगा अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस वाला चैप्टर किया हुआ, तो वहां पे कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स वगैरह, हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो इसीलिए आपको याद होगा कि हम लोग जब फिक्स एसेट खरीदते हैं उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं। हाँ या ना, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होता है हम लोग पीएल अकाउंट दिखाते हैं, याद है। बट सिंस जॉइंट वेंचर देखा है तो गोइंग कंसर्न है ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म बिजनेस है, चोलचे चोलबे तो होगा ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जॉइंट वेंचर में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो होता ही नहीं है। देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स going concern concept of accounts is not followed in joint venture accounting. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ रहा है पूरा। तो सिंस ये शॉर्ट टर्म नेचर का बिजनेस है, इसमें यूजुअली कैश बेसिस ही फॉलो किया जाता है, एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं किया जाता है यूजुअली। ये जो की पॉइंट्स लिखा रहा है ना, यही आपको एमसीक्यूज में काम आएंगे आपके सीएमए में। एमसीक्यूज के साथ पूरा की पॉइंट्स लिखा दे रहे हैं बुलेट पॉइंट्स। यूजुअली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग is followed, right? Accrual basis is not followed. ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अभी ना जॉइंट वेंचर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस निकालने का ना, प्रॉफिट लॉस तो हर बिजनेस में निकालना पड़ता है, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस है तो भी निकालना पड़ेगा। इसका ना यहाँ पे 2 मेथड्स होता है, बेसिकली 2 ऑप्शंस है, 2 तरीके से निकाला जाता है। वो क्या है? वन इज, एक को हम लोग बोलते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, और एक होता है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स
और उसको बोला जाता है सेम सेट ऑफ बुक्स, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स या फिर सेम सेट ऑफ बुक्स। दो अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स है जो ये लोग फॉलो करते हैं। क्लियर? नाउ क्या है वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड? क्या है? जैसा नाम समझ रहे हो कि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोला जाएगा। पूरा ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए। अलग से मतलब सपोज ए और बी दो जन है, अभी ए और बी दो जन है तो दोनों का अपना अलग अलग कोई काम चल रहा है, दोनों का अपना अपना अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अपना अपना बैंक अकाउंट है। ज्वाइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, मतलब पार्टनरशिप का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से बनाएंगे। एक बैंक अकाउंट ज्वाइंट नाम से खोलेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, पूरा अकाउंट्स अलग, अपना पर्सनल बुक्स अलग है, ये ज्वाइंट वेंचर बुक्स अलग है। और नो सेपरेट में क्या होगा कि पार्टनरशिप के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलेंगे ही नहीं, अपना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ही, उसी से काम चला लेंगे। अब यार 3 दिन के लिए कुछ का स्टॉल लगाएगा, उसके लिए कौन सा अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलेगा? क्या दरकार है? हाँ या ना? कौन सा अलग से बैंक में खाता खोलेंगे कुछ के लिए? नहीं। तो अपना जो एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसी से काम चला लेंगे। अब रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है हम लोग को वही सीखना है, हमारे एमसीक्यूज के लायक हम सिखाएंगे अभी आपको। क्लियर? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में होगा क्या, बात को समझना कि इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर, मतलब मान लेते ए और बी दो पार्टनर्स है, तो इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, 3 लेजर अकाउंट्स बनेंगे। एक होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, पूरी बातों को नोट करते रहना, याद रखना, मैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, मतलब ये बनाते हो तो कोई नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स ध्यान में रखना होगा। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या, ज्वाइंट वेंचर क्यों बना रहे हैं हम लोग? क्यों बना रहे हैं? क्योंकि टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर। मतलब एग्जाम में अगर हमसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, किसी ज्वाइंट बिजनेस का कुछ डिटेल्स दे दे, प्रॉफिट लॉस निकालने बोले, तो हमको सिर्फ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, वो भी तो टी फॉर्म में बनाना है। वो भी नहीं बनाए तो भी काम चल जाएगा, उसका भी शॉर्टकट्स है, हम लोग को वही सीखना है अभी। So joint venture account is a nominal account in nature. It is prepared to find out the profit or loss on the joint venture. तो क्या बताया क्वेश्चन में, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, खाली प्रॉफिट लॉस निकालने बोला, तो अभी और भी अकाउंट्स बनाना है हमको, वो सब नहीं बनाना है, खाली जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो काम हो जाएगा, वो भी टी फॉर्म में बनाना है, राइट। उसको भी शॉर्टकट्स बता देंगे। नेक्स्ट क्या बनाना होता है, एक होता है जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट जो बनाएंगे वो क्या है? ऑब्वियस देयर इज अ रियल अकाउंट इन नेचर, हाँ या ना? तो बनाते वक्त रियल अकाउंट और गोल्डन रूल्स फॉलो करना होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, हाँ या ना? बहुत सिंपल बैंक अकाउंट है। और एक तीसरा बनता है को वेंचरर अकाउंट। को वेंचरर अकाउंट क्या है पता है? इज नथिंग बट जिसको लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझते हैं। ये को वेंचर कौन है? ए और बी है ना, ए और बी कौन है? पार्टनर ही तो है। तो पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ये उस फॉर्मेट में, वैसे मतलब क्या, पर्सनल अकाउंट इन नेचर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हम लोग क्यों बना रहे हैं? इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, ऑब्लिक देख के लिख रहे हैं, ड्यू टू द को-वेंचरर। rather उसको ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज फाइनल रीपेमेंट।
कि अल्टीमेटली जो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस जब ओवर हो रहा है तो एक को-वेंचरर को कितना पैसा लेना बाकी है फर्म से, ये फर्म को कितना पैसा देना बाकी है, फाइनल रीपेमेंट बोलते हैं उसको, वो अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए को-वेंचर बनाया जाता है। इसका मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज एंड शॉर्ट, अगर हमको एमसीक्यू बेस्ड पे क्वेश्चन आया, खाली प्रॉफिट लॉस पूछा है, तो हमको ऑब्वियसली ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से बनाने से मेरा काम हो जाएगा। बट अगर पूछा कि फाइनल रीपेमेंट कितना होगा, तब हमको को-वेंचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ज्वाइंट वेंचर तो बनाना ही है। क्यों बनाना, मालूम है कि उसके बिना प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा। कि प्रॉफिट लॉस नहीं निकले तो पार्टनर्स कैपिटल में आता है ना प्रॉफिट लॉस। बहुत सिंपल सी बात। अगर फाइनल रीपेमेंट पूछा है तो फिर हमको को-वेंचर अकाउंट एंड ज्वाइंट वेंचर दोनों बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट हम चाहे ना, एमसीक्यू एग्जाम के लिए बोलो नहीं बनाए तो भी चलेगा, एमसीक्यू एग्जाम के लिए बोल रहा हूं। क्लियर है? अभी हम कुछ एग्जांपल्स में आते हैं इसको बेस फटाफट। नाउ इसका नाम अपने सम सॉल्व करने के पहले बेसिक कुछ एक एंट्री सबको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो कॉपी में हेडिंग दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, उसका जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन कर जो कि अपने एमसीक्यू से बहुत काम आएगा। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जर्नल एंट्रीज सीख रहे हैं कि फर्म के बुक्स में जर्नल एंट्रीज क्या होगी, राइट? जर्नल एंट्रीज या अभी नाउ नंबर 1 फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन। ज्वाइंट वेंचर लोग बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड आपको ना आपके पास वही 3 अकाउंट्स निकालें, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक, को वेंचर। कोई भी एंट्री पास होगी उसमें यही तीनों अकाउंट के थ्रू पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल तो कैपिटल इंट्रोडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, पैसा कहाँ आ रहा है, ज्वाइंट बैंक में आएगा, आया ना? तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू को वेंचरर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? को वेंचर क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत नहीं है शायद? लेकिन एक चीज बताऊं मेरे को, एकदम अकाउंट्स और कॉमन सेंस अप्लाई करके, बिकॉज जर्नल जैसा कॉन्सेप्ट और यही 3 लेजर अकाउंट आपके पास में है। नेक्स्ट उससे पूछ रहा हूँ फॉर एसेट्स introduced in the business by a co-venturer or expenses of the joint venture met by the co-venturer। बिजनेस में अगर कोई को-वेंचर कोई एसेट इंट्रोड्यूस कर रहा है या बिजनेस का कोई खर्चा को-वेंचर अपने पॉकेट से कर दे रहा है, क्या एंट्री पास होगी? कोई एसेट कोई को-वेंचर इंट्रोड्यूस कर रहा है या एक्सपेंसेस वो मीट कर दे रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था आपके पास में अकाउंट्स तो 3 ही है, इसमें से हमारा नॉर्मल अकाउंट कौन सा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है। नॉर्मल अकाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू को-वेंचर अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर एसेट इंट्रोड्यूस किया है बट फिर भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है, एसेट को भी खर्चा ही मान लेते हैं हम लोग। खर्चा मान ले रहे, कैसे मान ले रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डाल रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर कौन सा अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है, जिससे गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नंबर 3 फॉर purchase of goods
या एक्सपेंसेस incurred या assets purchased out of joint venture funds। क्या लिखा है कि अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेस इंकर हो रहा है, ये एसेट्स परचेज हो रहा है आउट ऑफ जॉइंट वेंचर फंड्स, क्या एंट्री पास होगी? अब इंटरेस्ट फ्रेम करनी शुरू करो अपने यहाँ पे मन मन में। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, हाँ या ना? एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, कुछ भी सब जॉइंट वेंचर में डेबिट हो जाएगा। अब पैसा कहाँ से जा रहा है? बिजनेस का पैसा जा रहा है तो जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद for sale of goods, for sale of goods oblique services, सर्विसेज रेंडर किया उसका पैसा मिला या गुड्स बेचे उसका पैसा मिला तो क्या एंट्री पास होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ या ना? टू क्या होगा? टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। पैसा कहाँ आ रहा है? जॉइंट बैंक में आ रहा है पैसा, और फर्म के लिए क्या इनकम है? इनकम है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा ना। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कई बार ना जॉइंट वेंचर का नेचर ऐसा होता है बिजनेस का, जहां पे सपोज एक पार्टी गुड्स खरीद रहा है। सपोज यार मैं यहाँ कैलकाटा में हूँ और मैम आप राजस्थान में हो, मैं यहाँ से गुड्स खरीद करके आपको भेज रहा हूँ और आप बेच रही हो। अपने जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है, कंसाइनमेंट में नहीं है, अपने कंसाइनमेंट बिजनेस में नहीं है। एक तो हो गया मैं यहाँ मेरा गुड्स है, मैं आपको बेचता हूँ, आप मेरे बिहाफ पे बेचते हो, वो तो कंसाइनमेंट बिजनेस हो गया। बट मैं यहाँ पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे गुड्स खरीदा और मैंने आपको राजस्थान भेजा बेचने के लिए। मैं जब खरीदा, सपोज मेरे पॉकेट से पैसा लगा, तो मेरे पॉकेट से पैसा लगा तो बताओ एंट्री क्या पास होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, हाँ या ना? नाउ द क्वेश्चन इज, जब मैं गुड्स आपको भेज रहा हूं उसकी एंट्री ऑब्वियसली नहीं होगी। ये लोग फर्म के बुक्स में इंटरेस्ट पास कर रहे हैं। मैंने गुड्स खरीदा, मैंने इसको भेजा, तो फर्म के लिए एक्सपेंस भी नहीं है और इनकम भी नहीं है। और मैंने जो खरीदा था वो तो फर्म के लिए गुड्स खरीदा है, तो उसका तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, को वेंचर क्रेडिट हो गया। एक को वेंचर गुड्स खरीदने के बाद जो दूसरे को भेज रहा है उसका कोई एंट्री पास नहीं होगा। अब जब आप गुड्स सेल करेंगे एंड सेल करेंगे, सपोज पैसा आप रख ले रहे हैं, को वेंचर अकाउंट डेबिट हो, बिल्कुल सही है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैंने जो गुड्स भेजा उसका कोई एंट्री पास नहीं होगा। नंबर 5 लिखिए, फॉर गुड्स सेंट by one co-venturer to another co-venturer, for goods sent by one co-venture to another co-venturer, क्या होगा? नो एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद फॉर अगर बिजनेस का कोई एसेट्स या कोई गुड्स अगर कोई को-वेंचर टेक ओवर कर ले रहा है तो क्या एंट्री पास हो? सोचिए, फॉर गुड्स या एसेट्स टेकन ओवर by a
को-वेंचरर, बताइए। करेक्ट, बिकॉज तीन ही अकाउंट के थ्रू एंट्रीज पास करनी है आपको यार। को-वेंचर अकाउंट कैपिटल अकाउंट है ना, कोई पार्टनर कुछ एसेट टेक ओवर करे, उसका कैपिटल उतना पैसे कम हो जाएगा, तो को-वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड टू joint venture account, that's correct. नेक्स्ट, उसके बाद सपोज जैसे ना मैं गुड्स खरीद करके आपको भेज रहा था, तो मैं जो खरीद रहा हूँ हो सकता है अपने आपस में अग्रीमेंट है, खरीदने पे मुझे कमीशन मिलेगा। आप सेल कर रहे हो, आप अच्छे टोपी बाज हो, सेल्समैन हो अच्छे, आपको सेल्स पे कमीशन मिलेगा, मतलब एक को वेंचर को फर्म से कमीशन मिलना है। उसके एंट्री बताइए। जॉइंट वेंचर टू को वेंचर, बहुत सिंपल। जॉइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट हो, डेबिट हो जाएगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पीएल अप्रूवल ऑफ फंड, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, को वेंचर क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड, चलो। फॉर कमीशन और सैलरी ड्यू टू द co-venturer from the joint venture, right? जॉइंट वेंचर से अगर को वेंचर को कमीशन या सैलरी मिलना ड्यू है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू को वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट, अभी ना एक पार्टी जब दूसरे पार्टी को गुड्स भेज रहा था, तब तो आपने क्या बोला, नो एंट्री। हाउएवर फॉर रेमिटेंस बाय वन co-venturer to the other, right? One co-venturer to the other, मतलब एक co-venturer दूसरे co-venturer को पैसा भेज रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज A to B, A ने B को पैसा भेजा, रेमिटेंस मतलब पैसा भेजा। एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स भेज रहा था, तब तो नो एंट्री था, बट एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा भेजा तो एंट्री होगा। क्या होगा? सपोज बी ए को पैसा भेज रहा है, ये मेरी माँ, पर्सनल अकाउंट द गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बी टू ए ने बी को भेजा है, हाँ? कोवेंचर अकाउंट में दो कॉलम्स रहेंगे ना, कोवेंचर अकाउंट में जैसे अपने पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तो ए बी सी नाम रहता है ना, तो ए टू बी तो होता ही है, या बी टू ए तो होता ही है ना। बात समझ में आया? मतलब क्या है, दोनों इफेक्ट किस में आ जाएगा, कोवेंचर अकाउंट में आ जाएगा। कोवेंचर अकाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हाँ है ना, तो टू ए कर देंगे बी वाले कॉलम में, बाई बी कर देंगे ए वाले कॉलम में। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, दोनों इफेक्ट किस में आ जाएगा, कोवेंचर अकाउंट में ही आ जाएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट या जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, सो बी टू ए हो जाएगा, क्लियर है? इसके बाद फॉर नहीं, नॉट फॉर द बैलेंस ऑफ joint venture account is profit or loss and should be transferred to the co-venturer account। ठीक है ना?
जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट या लॉस है एंड इसको जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब ये बताओ तो प्रॉफिट के केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा, तभी प्रॉफिट होगा ना। तुम्हारा उस टाइम हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, और लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी ना। को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, कोई शक नहीं ना। एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए, तो इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे आप? इक्वली गिवन पार्टनरशिप है इन शॉर्ट टर्म वेंचर। In case profit sharing ratio is not given, comma, profits will be divided equally among the partners. Profits will be divided equally among the partners. Clear? Number 10. The balance of the co-venturer account will represent the amount of final repayment due from or due to the co-venturer and will be transferred to the joint bank account. सब कुछ होने के बाद, सारा ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने के बाद आप सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ आ जाएगा? को वेंचर में। को वेंचर अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो फाइनल रीपेमेंट को शो कर रहा है, या तो टू जॉइंट बैंक या बाई जॉइंट बैंक। जैसे दो पार्टनर तो दो कॉलम है, एक का हो सकता है टू में, एक का बाई में, या दोनों का टू में, या दोनों का बाई में है, तो वहां से वो बैंक अकाउंट में अपोजिट साइड में आ जाएगा एंड बैंक अकाउंट का दोनों साइड अपने आप मैच हो जाएगा। क्लियर? लास्ट में ऐड कर लीजिए, जॉइंट बैंक अकाउंट विल टैली इटसेल्फ। जॉइंट बैंक अकाउंट will tally itself। बैंक अकाउंट का दोनों साइड अपने आप मैच हो जाएगा। क्लियर एकदम?